दोस्तों, महिला की तरफ से पत्नी की तरफ से जो डोरी का केस, दहेज का केस लगाया जाता है ना, वो 100 में से 80% तो बदले की, प्रतिशोध की भावना के लिए लगाया जाता है। अगर एक्चुअल में महिला को साथ में रहना या अपना घर बसाना है ना, तो कभी भी 498 का केस नहीं करेगी। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, देखो 498 का केस है ना, मैं प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ। 498 का केस है ना, पति पक्ष को या पति परिवार को या उनके रिश्तेदारों को ना नीचा झखाने के लिए या अपना प्रतिशोध बदला लेने के लिए, ठीक है, या अपने पैरों में गिराने के लिए किया जाता है हमेशा आज की डेट पे। लेकिन आज की डेट में ये पता नहीं कि 498 केस में उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी बंद कर चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बावजूद 498 केस क्यों किया जाता है? 498 केस प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, किसी भी महिला से आप पूछ लेना कि आखिर आपने 498 क्यों किया, तो बोलते कि साहब वकील साहब ने बोला था, प्रेशर पड़ेगा उन पे, डर के मारे आएंगे, पुलिस का डर लगेगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, ये वगैरह 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 वगैरह। 100 में से 80% महिला का ओपिनियन रहेगा। कमेंट में बता देना, हर महिला के माइंड में ये सेटअप होता है, सबसे पहले याद रख लेना इस चीज़ को लेके। तो अब उनको पता नहीं है कि भैया वो सोचते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा साहब, महिला है हम तो, जबकि पति और पत्नी का कानून में सेम इक्वलिटी राइट है। ये बात समझ लेना आप अच्छे से, ठीक है। महिला ये भूल जाती है कि वो शादी हो चुकी है, वो एक पत्नी बन चुकी है, ठीक है। जितना पति का है उतना ही पत्नी का राइट है। कोर्ट सिमिलरी राइट पे जाता जा रहा है धीरे धीरे कंडीशन करते हुए। 2018 के बाद में पूरे कानून अपडेट हो चुके हैं, इंप्रूवमेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इस वजह से भैया ने फिर आगे लोग करते कि निचली अदालतों में इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप जाके देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि भैया कितने जजमेंट, कितने एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए आप, 70% 80% मामले झूठे पाए जा रहे हैं हर साल के। तो आप सोच सकते हो ना फिर भी कि कितने मामले झूठे हो रहे हैं आज के डेट पे। अगर महिला को वाकई प्रताड़ित है तो आप बताएं कि डोरी जो घरेलू हिंसा का केस होता है, सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, उसमें पूरे सेक्शन दिए हुए होते हैं। वायलेंस का भी इलाज है, पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है महिला को। मेंटेनेंस का भी इलाज है, मेंटेनेंस खर्चा पानी भी डीवी केस में मिल जाता है। राइट टू रेजिडेंस उसमें मिल जाता है डीवी केस में। सब कुछ तो आपको डीवी केस में, डोमेस्टिक वायलेंस 2005 बना हुआ आपके लिए, जिसमें पूरा सब कुछ दे रहे हैं महिला को। एक्चुअली जिस महिला को घर में बसाना है ना और वाकई साथ में रहना है ना, उसके लिए डीवी का केस ही नफ है एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन जो का प्रतिशोध है, बदले की भावना है, झुकवाना है, उनके लिए भैया 498 का है ना, ये पेतरा, ये पूरी तरह से काम नहीं करता है। लगाते हैं कि भैया अब तो कुछ नहीं। मैं कई बार कहता हूँ कि महिला जब भी कोर्ट कचहरी करती है, सोच समझ के कोर्ट कचहरी जाइए। देखिए, कोर्ट आपको अधिकार दिला सकता है, सम्मान और इज्जत और प्यार कभी नहीं दिलाएगा कोर्ट। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। किसी को बाउंडिंग नहीं कर सकता कोर्ट, ये आपको पता है। हस्बैंड वाइफ के में आर्टिकल 21 का उल्लंघन कभी नहीं होगा। फंडामेंटल ऑफ राइट, जी हाँ, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेंस नहीं किया जा सकता, जबरन बाउंड नहीं किया जा सकता आपको। इस वजह से जो भी अगर पारिवारिक मुकदमा है या पारिवारिक जो भी विवाद है, कोशिश करिए घर की बात घर में रह जाए। अगर वो वहीं पे खत्म हो जाती तो आपकी इज्जत बनी की बनी रह जाएगी। अन्यथा आप कोर्ट कचहरी चले गए ना तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। आप वहाँ पे अधिकार मांग सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, आप उसमें प्यार, भरोसा, ट्रस्ट, वो चीज़ कभी नहीं मांग सकते कोर्ट से, और वो कोर्ट आपको दे भी नहीं सकता किसी कंडीशन। इस वजह से 498 का है ना ज़्यादातर मिसयूज के लिए काम किया जाता है आज के दिन। अब आज देखो, वो कभी ज़माने में हुआ करता था दहेज के लिए, आज के ज़माने में ना पहले दहेज दे के खरीद लिया जाता है, ठीक है। लिमिट से ज़्यादा पहले डिमांडें हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भैया आज के डेट में ये है ना, मात्र प्रतिशोध और बदले की भावना के लिए 498 का केस किया जा रहा है आज की डेट में, जो कि पूरी तरह से आखिरी में जाके डाइवोर्स का कारण बन रहा है। जी हाँ, याद रख लेना, कोर्ट में पति पत्नी के जितने मामले जाते हैं, 100 में से उठा के देख लो 90 फाइल में डाइवोर्स होता है। जी हाँ, एक बार भी अगर कोई भी मामला कोई भी फैमिली कोर्ट में कहीं भी पुलिस थाने तक चला गया पति पत्नी का, तो वो मामला डाइवोर्स होके ही रिटर्न होता है हमेशा। कोई जीतना हारना नहीं होता। 1 साल 2 साल तक आप टाइम वेस्ट करिए, मनी वेस्ट करिए, उसके बाद आप आना ठिकाने पे ही आपको, ये सिंपल सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में भैया सोच समझ के अगर आपका जो मामला है तो यहाँ घर तक सॉर्ट आउट हो जाए, सबसे बेस्ट है। कोर्ट में चले जाओगे, डाइवोर्स की डिग्री जरूर पाओगे, ये बात माइंड में फिट कर लेना आप लोग। कोर्ट आपको किसी को, देखिए आप सोचिए, आप ये सोचते हैं कि पति को जेल करवा दोगे, आप नहीं करता कोर्ट। पति कोर्ट से चाहते हुए कोर्ट डाइवोर्स दे देगा, नहीं देता डाइवोर्स कोर्ट, क्यों? दोनों में नहीं करता है। आप सोचिए, आप आज तक देखा किसी भी, 2018 से पहले 7 साल का पनिशमेंट था, डायरेक्टली अरेस्टिंग थी, आज अरेस्टिंग बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि 2018 से पहले पुलिस है ना मिसयूज करती थी। पहले पत्नी ने कोई भी कंप्लेंट की, पति डायरेक्टली पुलिस जाती थी, पति को अंदर कर देती थी। भाई जब जेल जाएगा वो पति वापस पत्नी को कैसे रखेगा? कोई नहीं रखेगा। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया था अच्छे से कि भैया कोई मतलब नहीं है।
पुलिस के पास जितना भी पावर था पति पत्नी का, उसको पूरा पावर कोर्ट में ले लिया उसने। बोला कि नहीं, पुलिस वालों का काम एक है, एफआईआर हो रही है तो एफआईआर दर्ज करो, एक काउंसलिंग कराओ इनकी और चार्जशीट बना के कोर्ट में भेज दो, हम डिसाइड करेंगे। अब पुलिस डिसाइड नहीं करेगी मामला क्या है क्या नहीं है। सिंपल सी बात, आपको चार्जशीट बना, इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट में आने दीजिए, 41A का नोटिस दे दो साहब, सिंपल सी बात। आजकल अरेस्टिंग वगैरह तो सब बंद हो गई, तो फिर आप 498 क्यों कर रहे हो? क्यों 498 का मतलब है कि ना, आपको आज भी गुमराह किया जाता है, आपको बहकाया जाता है, आज भी ये कहा जाता है कि भाई प्रेशर पड़ेगा, जेल हो जाएगी, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता भाई आज के डेट में। सिंपल सी बात है, आप 1 साल 1.5 साल तक तो अपने मायके में बैठे हो और उसके बाद जाके आप केस कर रहे हो कि भैया आप केस करो, कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो डिले पहले ही कर दिए ना आपने। तो 1 साल ससुराल छोड़े भी हो गए आपको, उसके बाद जाके आप केस कर रहे हो, तो कहाँ से आपका केस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एक्चुअल में जिस महिला को घर बसाना होता है या उसको घर अपने राइट मांगना है, वाकई एक्चुअली उसके साथ हुआ है, तो एक केस मात्र बहुत है इनके लिए, महिलाओं के लिए, घर बसाने वाली महिलाओं के लिए मात्र एक केस, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जिसमें ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट पूरे दिए हुए। अगर पति नहीं रख रहा है तो उसमें घर में रहने का अधिकार मिलता, पति खर्चा नहीं दे रहा, पति खर्चा देने का अधिकार मिल रहा उसमें, ठीक है। मारपीट कर रहा है तो पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उसमें। हर 15 दिन के अंदर पुलिस ऑफिसर आपके घर पे आके चेक करेगा, संभालेगा, सब कुछ करेगा। जब आपको सब कुछ एक ही कानून में, एक ही लॉ में मिल रहा है, एक ही फाइल में मिल रहा है, तो फिर आपको इस सेंस फाइलें लगाने के लिए, सेंस 498 केस करने की इन चीज़ों को क्या है? 498 केस करना ना डोरी के बेस पे मत करिए कभी भी, मेंटल क्रूरल्टी के आधार पे करिए, पनिशमेंट कराना ही आपको। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। 498 आज की डेट पे 80% प्रतिशोध और बदले की भावना से किया जाता है। घर बसाने के लिए करना है तो डीबी केस करिए। 498 आपका घर बिगाड़ देगा, ना कि आपका घर बनाएगा। जी हाँ, 498 केस करके कुछ समय के लिए आप खुश हो सकते हो, अन्यथा आगे चल के आप खुद परेशान हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के सवाल थे, इस वीडियो में पूरी डिटेल मैंने बता दिया। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे।